और इसी के साथ रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक बार फिर से बढ़ रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका का दबाव है, तो दूसरी तरफ ईरान की दो टूक नहीं झुकेंगे। और जिस शांति वार्ता पर उम्मीदें थी, अब वही बातचीत कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और दूसरे दौर की बातचीत को लेकर अटकलें बेशक तेज हैं, लेकिन संकेत भी साफ है कि बात अभी बनती नहीं दिख रही। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से आक्रामक तेवर अपनाए और सीधे तौर पर समझौता नहीं होने पर बमबारी की धमकी दे डाली। इसके साथ ही हॉर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया, यानी कि दबाव की पूरी रणनीति तैयार है। लेकिन वहीं ईरान का जवाब भी उतना ही सख्त है कि सरेंडर नहीं बल्कि सामना करेंगे। अब ईरान का कहना है कि धमकियों के साए में कोई बातचीत नहीं होगी, जिस वार्ता की बात लगातार अमेरिका कर रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या कूटनीति का रास्ता बचेगा या फिर टकराव की आहट और तेज होगी? क्या ये वार्ता शांति लाएगी या फिर एक और बड़े संकट की शुरुआत बनेगी? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान यूएस वार्ता पर सस्पेंस। तो जी हां, ईरान यूएस वार्ता पर अभी फिलहाल सस्पेंस जारी है, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता को लेकर के अटकलें जरूर तेज हो गई है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी मिली कि वार्ता के लिए अगर हम देखें तो जेडी वेंस अभी रवाना नहीं हुए हैं, और ऐसे में वार्ता होगी या नहीं होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल बातचीत की कोई योजना ही नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। और इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता होनी है 22 अप्रैल को। अब सीज फायर की जो डेडलाइन है वो भी अब खत्म हो रही है। तो ऐसे में ये दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं ईरान को, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार पलटवार इसको लेकर के कर रहा है। अब ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भड़कते हुए नजर आए, और उनके एक अलग ही तेवर जो हर बार नजर आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होगा तो इस बार बमबारी होगी। हॉर्मुज पर यूएस की जो नाकाबंदी है वो भी जारी रहेगी, और जंग में अमेरिका की जीत तय है। एक बार फिर से ये बात उनकी तरफ से कही गई, अमेरिकी की राष्ट्रपति की तरफ से। ईरान से समझौता करने का दबाव नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान भी है जो साफ संकेत दे चुका है। ईरान कह रहा है कि हम नहीं झुकेंगे और हम सामना करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। दरअसल जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया, तो उस बयान के बाद में ईरान ने भी साफ दो टूक मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। और सीधे तौर पर ट्रंप ने ईरान को जिस तरीके से ट्रंप ने बोला था, उसके बाद में अब ईरान की तरफ से ये कहा गया। और ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया, धमकियों के साए में बातचीत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। बातचीत के बहाने यूएस जो है वो सरेंडर चाहता है, ये बात ईरान कह रहा है। ईरान को झुकाने की अगर हम बात करें तो बातचीत के बहाने सरेंडर यूएस चाहता है, और ईरान को झुकाने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सबसे पहला और कॉमन सवाल अगर हम देखें तो हर किसी के जहन में एक यही सवाल है कि 22 तारीख को सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो रही है, और ऐसे में जो अगले दौर की वार्ता है जो इस्लामाबाद में होनी है, वो वार्ता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? देखिए, इसमें असमंजस की स्थिति तो है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से रिप्लाई कर रहा है, ईरान का कहना है कि जो जंग में नहीं प्राप्त कर पाए वो वार्ता के टेबल पे कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जब वार्ता इसीलिए होती है कि जंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, इसीलिए वार्ता के टेबल पे आया जाता है कि जहां तक जंग में पहुंचे उससे आगे अब कहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है हमारे पास, उसमें है कि अंततः मुझे लगता है कि ईरान अपने प्रतिनिधि भेजेगा बातचीत के लिए। अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि तैयार है आने के लिए। तो इस मसले में कहा जा सकता है कि बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देखिए ईरान पर भी दबाव काफी है। ईरान पर भी दबाव, देखिए चीन का भी ईरान पर दबाव है, दुनिया के सभी देशों का ईरान पे दबाव है, क्योंकि देखिए चीन के साथ ईरान का बहुत बड़ा व्यापार होता है। और जिस तरीके से अमेरिका ने चारों तरफ गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में अपने जंगी बेड़े खड़े कर दिए हैं,
उसके बाद से ईरान का व्यापार तकरीबन ठप हो जाएगा। और व्यापार पूरी तरह ठप होने का मतलब है कि आपकी आर्थिक गतिविधियां जो बाहरी है, जिसके माध्यम से बाहर से पैसा आता है, डॉलर आता है, वो डॉलर पूरी तरह रुक जाएगा। आप व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में भी सक्षम नहीं हुए। तो यह दबाव है ईरान पे कि इसे कैसे करें। लेकिन निश्चित तौर पे वार्ता के पहले एक जो होता है कि अधिकतम प्रेशर बनाना है, वो प्रेशर ईरान बनाता है। पिछली वार्ता के पहले भी हमने देखा था कि ईरान ने अधिकतम प्रेशर बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद अंत में वार्ता के टेबल पे आए थे। और इस बीच में देखा जा रहा है कि ईरान का नुकसान लगातार बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से जो उन्होंने रोक रखा है, इसके चलते दुनिया में भी एक परेशानी, ईरान अपनी सहानुभूति खो रहा है। तो इस सारी स्थितियों को देख के लगता है कि अंत में जो अंतिम तिथि आने वाली है, उसके पहले कोई न कोई वार्ता की शुरुआत हो जाएगी। और निश्चित तौर पे हो सकता है कि वार्ता वो एक दिन से ज्यादा चले, एक दौर से ज्यादा चले। लेकिन दबाव बना हुआ है दोनों पे। अमेरिका पर भी दबाव है, क्योंकि अमेरिका की वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बना रुका हुआ है, यह भी खोलना जरूरी है। तो यह स्थिति है, असंतुलन की स्थिति है। लेकिन बिल्कुल अखिलेश, ये जो वार्ता होनी है इस पर फिलहाल अभी सस्पेंस है, लेकिन आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और हम तक भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि 22 तारीख जो डेडलाइन है सीज फायर की, वो खत्म होती है या उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें अब डिपेंड है दूसरे दौर की वार्ता पर। अब ये वार्ता होती है या नहीं होती, लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच न्यूज पर जो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।